एक तरफ़ा का ज़िक्र है कि एक मुल्क था और उसका बादशाह कुछ थोड़ा-सा मतलब आम बादशाहों जैसा ही था, यानी कि वो शराब पीने वाला और औरतों को बहुत ज़्यादा रखने वाला। तो उसने अपने पड़ोसी देश के, पड़ोसी मुल्क के शहज़ादों को या पड़ोसी मुल्क को दावत दी कि आप मेरे मुल्क में आएँ, ठीक है? ताकि हम बैठ कर कुछ डिप्लोमेटिकली, कुछ सफ़ारती तौर पर कुछ दूत बनकर आएँ आप मेरे मुल्क में, ठीक है? और मेरे मुल्क के लोगों से मिलें ताकि हम जो दोनों दोस्त हैं, दोनों हमसाए ममालिक हैं, वो आपस में गहरे ताल्लुकात बना लें, जिससे फ्यूचर में हमारे ख़िलाफ़ कोई दुश्मन खड़ा हो तो हम मिलकर लड़ेंगे। अच्छा, अब वो 2 शहज़ादे जो हैं वो चले जाते हैं इस दावत के अंदर, और जैसे ही दावत के अंदर तशरीफ़ लेके जाते हैं तो जो छोटा शहज़ादा होता है उसको जिस बादशाह के घर गए होते हैं उसी बादशाह की जो सबसे कम उम्र तरीन बीवी होती है वो पसंद आ जाती है, और उसकी बीवी को भी वो शहज़ादा पसंद आ जाता है। तो वो क्या होता है कि वो दावत शावत खाने के बाद जैसे ही वो उस मुल्क से निकल कर वापस आने लगते हैं तो छोटा शहज़ादा उस शहज़ादी को या उस बादशाह की बीवी को, उस क्वीन को भी अपने साथ ले आता है, यानी कि भगा कर ले आता है, और उसे ले आता है अपने शहर, जिस शहर का नाम था ट्रॉय। जी, ट्रॉय के ऊपर आपने एक ट्रॉय मूवी भी मौजूद है ब्रैड पिट की, उसमें भी ये स्टोरी आपको मिल जाएगी। बट मैं ज़रा उर्दू में तरीके से, वहाँ पर तो आपको उन्होंने थोड़ा सा उसके अंदर ड्रामाई स्टाइल डाल दिया है, लेकिन मैं आपको असल स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है जी। तो वो औरत जो है वो उस बादशाह की बीवी भी उस शहज़ादे के साथ आ जाती है। उनका उस ट्रॉय सिटी के अंदर बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही बड़ा इस्तकबाल होता है। बेसिकली इस ट्रॉय शहर के अंदर जो बादशाह होते हैं, यानी बादशाह होता है, वो आखिरी बादशाह जो ट्रॉय शहर का, उसका नाम होता है किंग प्रियाम। किंग प्रियाम उन 2 शहज़ादों का और 1 शहज़ादी का, यानी कि उस किंग प्रियाम के जो उस वक्त ट्रॉय का बादशाह होता है उसके 3 बच्चे होते हैं। 2 शहज़ादे तो जाते हैं और एक जो बेटी होती है, वो बेटी जो है उसके साथ एक कर्स एसोसिएटेड होता है, एक जो है बदगुमानी या बदनुमाई या कुछ ऐसी चीज़, कर्स ही अंग्रेज़ी का एक वर्ड है, उसके साथ एक नहूसत, उर्दू का वर्ड अगर मैं कहूँ नहूसत, उसके साथ एक एसोसिएट होती है कि ये बंदी किसी के साथ, जिसके साथ शादी करेगी या जिसके साथ कुछ करेगा तो वो मर जाएगा। और भी इसके अलावा बहुत सारे कर्स जो हैं उसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, जो मैं आगे स्टोरी में बताऊंगा। तो किंग प्रियाम के 3 बच्चे होते हैं, 2 शहज़ादे। तो जैसे ही ये वापस पहुंचते हैं तो किंग प्रियाम को पहले ही पता चल जाता है कि वो वहाँ के बादशाह की बीवी चुरा कर लेकर आ रहा है, लेकिन फिर भी वो उसका इस्तकबाल करते हैं, उससे उन दोनों की शादी करते हैं। अब तीनों ये वेट कर रहे होते हैं कि हमारे ऊपर हमला ज़रूर होगा, क्योंकि करीब ही एक और मुल्क का बादशाह होता है जो ट्रॉय सिटी पर नज़र रख कर बैठा होता है, और जिस बादशाह की बीवी को भगा कर लाया जाता है वो ख़ुद उसके पास अपना एक भेजता है, एलची भेजता है कि भाई देखो तुम्हारी बीवी ट्रॉय वालों ने भगा ली है, ट्रॉय वाले बहुत ताकतवर हैं, तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं, तो तुम मेरी फ़ौज के साथ मिल जाओ, हम मिलकर जो हैं इस ट्रॉय के ऊपर हमला करते हैं, तुम्हारी बीवी का बदला भी पूरा हो जाएगा और मैं ट्रॉय के ऊपर मेरा कब्ज़ा करने का ख्वाब भी जो है वो पूरा हो जाएगा। तो अब वो ये जब करते हैं मिलकर तो वो 10,000 शिप लेकर ट्रॉय के ऊपर हमला कर देते हैं, और ये जंग चलती रहती है 10 साल तक, बट ट्रॉय फतह नहीं होता।